अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अदाकार नागार्जुना के खिलाफ बयान को तेलंगाना की वजीर ने वापस ले लिया। तेलंगाना की वजीर इंटूमेंट कोंडा सुरेखा ने सरकर्दा अदाकार नागार्जुना और उनके खानदान के बारे में दिए गए अपने साबिका बयान को वापस लेते हुए अफसोस का इजहार किया है कि उनके अल्फाज से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं। देर गए सोशल मीडिया पर जारी वजाहती बयान में वजीर ने कहा है कि मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि नागार्जुना के बारे में दिया गया मेरा बयान नागार्जुना या उनके खानदान के किसी फर्द को ठेस पहुंचाने या बदनाम करने के लिए नहीं था। मेरा मकसद कभी भी नागार्जुना या उनके अरकान खानदान को नुकसान पहुंचाना नहीं था। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के मामले पर रियासत भर में बेचैनी के दरमियान स्पीकर की जानिब से जारी समाअत को मुलतवी कर दिया गया। रियासत की असल अपोजिशन BRS के कायदीन ने पार्टी से इन्हिराफ करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की स्पीकर को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत उज़्मा ने अंदरून 3 माह इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने की स्पीकर को हिदायत दी थी। अदालती अहकामात के बाद स्पीकर G प्रसाद कुमार ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को नोटिस जारी करते हुए उनकी इनफरादी तौर पर समाअत शुरू की थी। ताहम इत्तलात के मुताबिक तयशुदा समाअत को स्पीकर ने मौखर कर दिया। अब ये समाअत 14 और 15 नवंबर को होने की तवक्को है। शेड्यूल के मुताबिक T वेंकट राव और संजय की दरख्वास्तों पर दूसरी बार समाअत होने वाली थी, जबकि 13 नवंबर को पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और A गांधी की दरख्वास्तों की समाअत मुकर्रर थी, जो अब मुलतवी कर दी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 माह के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने के वाज़ेह अहकामात के बावजूद स्पीकर की जानिब से पेशरफ्त न होने पर BRS कायदीन स्पीकर पर तौहीन अदालत का इल्जाम आयद करते हुए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब स्पीकर ने भी नाअहली के मामले की समाअत के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा के साथ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने स्पीकर की इस दरख्वास्त पर भी समाअत 14 नवंबर को मुकर्रर की है। बताया गया है कि स्पीकर के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा पीर को होगी। गांधी भवन में गांधी का मुजस्समा जमा करने की मुहिम के प्रोग्राम को PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी ज्ञान प्रतिष्ठान की गोल्डन जुबली के मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत ने गांधी जी का दुनिया में सबसे ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने के प्रोग्राम के साथ यकजहती के तौर पर 1 लाख गांधी जी के मुजस्समों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम में कॉरपोरेशन के चेयरमैन कलवा सुजाता दीपक जान, गांधी विज्ञान केंद्र कमेटी के रियासती कन्वीनर गंधारी प्रभाकर ने शिरकत की। गांधी गणी प्रतिष्ठान के वाइस चेयरमैन कोटापल्ली श्रीनिवास रेड्डी, ऑर्गेनाइजर्स और मुशीर के राजू नागेश्वर राव, नायब सदर निरुद्ध विद्याकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। सचिन सावंत और कसम कुमार को नई जिम्मेदारी, तेलंगाना कांग्रेस के सदर की मुबारकबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने सचिन सावंत AICC के तेलंगाना उमूर का नया इंचार्ज सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने का इस्तकबाल किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सचिन सावंत की क़ियादत और रहनुमाई तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए AICC की हिदायत के तहत तेलंगाना कांग्रेस पेशकदमी करेगी। फिजाई आलूदगी ने कौमी राजधानी दिल्ली को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यहाँ आलूदगी से बचने की फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ग्रेप 3 का निफाज भी बेअसर साबित हो रहा। नवंबर में बढ़ती हुई सर्दी के साथ जहरीली हवा ने आम शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। AQI 722 तक पहुँच गया, जो बेहद खतरनाक सतह है। दर्जे हरारत में गिरावट के साथ साथ स्मोक और धुंध ने भी अपना असर दिखाया। राजधानी का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस
25 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 کے آس پاس درج کیا گیا۔ صبح اور شام کے وقت سردی بڑھے گی، جبکہ اگلے 3-4 دنوں تک فضائی آلودگی سے کوئی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی۔ راجدھانی میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر گریپ 3 نافذ کیا گیا تھا، جس کے تحت تعمیراتی کام پر پابندی لگا دی گئی اور ڈیزل گاڑیوں کے ساتھ BS3 اور BS4 گاڑیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے باوجود صبح AQI 722 تک پہنچ گیا، جو خطرے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس دوران مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق PM10 کی حالت کی وجہ سے AQI میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔ PM2.5 کی سطح 539 اور PM10 کی سطح 722 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پھیپھڑوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لال قلعے کے قریب دھماکے کے بعد قومی دارالحکومت اور ملک کے دیگر حصوں میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 2 جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی۔ امت شاہ نے ایک میٹنگ کی صدارت صبح اور دوسری دوپہر میں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے پیچھے ہر مجرم کو پکڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہوم سیکرٹری، NIA کے DG اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ وزارت داخلہ نے NIA کو دھماکے کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ ہر مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حکام کے ساتھ جائزہ میٹنگ میں مجرموں کو تلاش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فعل میں ملوث تمام افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔ اجلاس میں اعلیٰ حکام نے دھماکے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزارت داخلہ نے دھماکے کی تحقیقات بھی NIA کو سونپ دی ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ حکومت نے دھماکے کو دہشت گردانہ کارروائی سمجھا ہے، کیونکہ NIA کو صرف دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کا اختیار ہے۔ کالا دم تنظیم جماعت اسلامی کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن میں کلگام پولیس نے ضلع بھر میں 200 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے۔ جماعت اسلامی کے ارکان اور ان کے ساتھیوں کے گھروں اور احاطوں پر چھاپے دہشت گردی کے نیٹ ورک اور نچلی سطح پر اس کے حمایتی ڈھانچے کو ختم کرنے کی جاری کوششوں کا حصہ۔ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں 400 سے زیادہ کوآرڈینیٹ سرچ آپریشنز کیے گئے، جن میں کئی پچھلے مقابلوں کی جگہوں اور فعال مارے گئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کارروائیوں کے دوران JKNOPS اور دیگر ممنوعہ تنظیموں سے وابستہ تقریباً 500 افراد سے پوچھ تاچھ کی گئی، جن میں سے کئی کو احتیاطی قوانین کے تحت ڈسٹرکٹ جیل متن اننت ناگ میں منتقل کیا گیا۔ تمل ناڈو کے جنوبی حصے میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات ہند کے مطابق ریاست کے 4 اضلاع ترونلویلی، رام ناتھ پور، توتیکوڈی اور کنیا کماری میں 1 یا 2 مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ ادارے نے خاص طور پر ترونلویلی کے پہاڑی علاقوں میں شام کے وقت گرج چمک اور تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ چنئی کے علاقائی موسمی مرکز نے بتایا کہ جنوب مشرقی عرب سمندر میں کم دباؤ کا علاقہ بننے سے تمل ناڈو کے جنوبی اضلاع میں بارش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ یہ دباؤ آہستہ آہستہ مغرب کی سمت بڑھ رہا، جس کے اثرات ریاست کے ساحلی اور پہاڑی علاقوں میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ محکمے کے مطابق چنئی میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہے گا اور دوپہر کے بعد یا رات کے دوران کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ تاہم شہر میں شدید بارش کا کوئی خطرہ نہیں۔ IMD نے بتایا کہ چنئی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس کے قریب رہنے کی توقع ہے۔ بیرون ملک سے ملنے والے مثبت اشاروں اور امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی امید میں مقامی اسٹاک مارکیٹوں میں ابتدائی تجارت میں اضافہ دیکھا گیا اور BSE کا سینسیکس 500 پوائنٹ سے زیادہ اچھل گیا۔ سینسیکس 367.54 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 84,238.86 پوائنٹس پر کھلا۔ خبر پڑھے جانے تک یہ 536.28 پوائنٹس یعنی کہ 0.64% کے اضافے سے 84,407.60 پوائنٹس پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس بھی 139.35 پوائنٹس بڑھ کر 25,834.30 پوائنٹس پر کھلنے کے بعد تعدم تحریر 99 پوائنٹس کے اضافے سے 25,793.95 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آٹو، IT، آئل اینڈ گیس، بینکنگ اور فائنانس گروپس کی کمپنیوں میں خریداری زیادہ رہی۔ FMCG سیکٹر پر دباؤ رہا۔ سینسیکس کی کمپنیوں میں ایئرٹیل، ریلائنس انڈسٹریز، انفوسس، TCS اور ایٹرنل کے حصص سبز رنگ میں تھے، جبکہ ہندوستان یونیلیور اور BEL میں گراوٹ رہی۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूटान के किंग चहारुम ड्रोक गैप्यो जगम्बे संगे वांगचुंग के साथ तवानाई, तिजारत व टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर का इश्तराक करते हुए वजीर आजम मोदी ने लिखा, हर मैजेस्टी किंग चहारुम गैप्यो के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। मैंने हिंदुस्तान और भूटान के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनकी बरसों से की गई वसी कोशिशों की तारीफ की। वजीर आजम ने गेलो फॉर माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट पर भी बातचीत की, ये कहते हुए कि ये हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुताबिक है। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि वजीर आजम ने किंग चहारुम को उनकी 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुबारकबाद पेश की और उनकी मुसलसल अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हुकूमत हिंद और लोगों की नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने हिंदुस्तान भूटान दोस्ती को मजबूत बनाने में उनकी क़यादत, मशवरा और रहनुमाई के लिए किंग चहारुम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका रूहानी और सकाफती रिश्तों पर जोर दिया जो दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाते हैं। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ में बीजेपी लीडर के कत्ल के बाद रियासत के नज़्म व नस्क की सूरत हाल पर संगीन सवाल खड़े किए हैं। रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि चित्तौड़गढ़ में बीजेपी लीडर रमेश अनानी का कत्ल रियासत में बढ़ती हुई लाक़ानूनियत और जंगल राज का इशारा है। साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इल्जाम लगाया कि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब राजस्थान में घिनौने कत्ल की खबरें न आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, राजस्थान में दिन दहाड़े गोली चलाना अब रियासत के मामूल में शामिल हो चुका है। गुंडों को अब किसी का डर नहीं रहा। अशरफिया से लेकर आम आदमी तक बीजेपी के इस राज में सब निशाने पर हैं और सब गैर महफूज हैं। इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदर हनुमान बेनीवाल ने भी इस कत्ल के बाद राजस्थान में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। ये अर्जियां दरावड़, मंत्रा, कड़गम यानी कि DMK, तृणमूल कांग्रेस, TMC कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच ने इस मामले पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो हर रियासत से मुतालिक अर्जियों पर अलग अलग जवाब दाखिल करे। अदालत उज़्मा ने मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट के तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में इस अमल से मुताल्लिक़ ज़ेर समाअत मुकदमात में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने ऑल इंडिया अनादर और ओडमनित्रक कड़गम AIADMK को इस मामले में फरीक बनने की इजाजत भी दे दी। DMK की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के रूबरू कहा कि ये अमल मुकर्ररा ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए जल्दबाजी में किया जा रहा, जिसमें वोटरों से अलग अलग दस्तावेजात तलब की जा रही। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि नवंबर और दिसंबर के दौरान तमिलनाडु आमतौर पर शुमाल मशरकी मानसून की जद में रहता है और इस दौरान रियासत के साहिली अजला में शदीद बारिशें होती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम का दिफा करते हुए कहा है कि अमेरिका को मखसूस शोबों में गैर मुल्की सलाहियतों की जरूरत है। इनके इस बयान को एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने चंद माह कबल ही इस प्रोग्राम पर सख्तियां नाफिज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक एंकर लोरा एंग्राहम ने गुफ्तगू के दौरान जब उनसे पूछा कि क्या उनकी हुकूमत H-1B वीजे को कम तरजीह देने जा रही, तो ट्रंप ने दो टुक अंदाज में कहा, आपको टैलेंट लाना ही होगा। एंग्राहम ने इस पर कहा कि हमारे पास तो पहले से काफी टैलेंट मौजूद है, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, आपके पास नहीं है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि कुछ खास तरह की सलाहियतें अमेरिका में दस्तयाब नहीं। आप किसी बेरोजगार शख्स को लाइन से उठाकर नहीं कह सकते कि जाओ और मिसाइल फैक्ट्री में काम करो। हर शोबे के लिए मखसूस महारत दरकार होती है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब उनकी इंतजामिया ने सितंबर में H-1B वीजा पॉलिसी में सख्ती करते हुए दरख्वास्त फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी महकमे मेहनत ने 175 से ज्यादा तहकीकात शुरू की ताकि इस प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल के इम्कानात को जांचा जा सके।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।